नमस्कार बहनों, आज हम सब मिलकर अपने परिवार के बारे में बातचीत करते हैं। भारतीय संस्कृति में हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा परिवार है, जो हमारे दुख सुख में काम आता है, हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। घर में हम मिलकर खुशी को बांटते हैं, दुख को बांटते हैं। कोई मैरिज एनिवर्सरी पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, कोई सेलिब्रेशन है, किसी ने कोई जीत हासिल की है, हम सब मिलजुल कर उसे मनाते हैं। और सबसे अनमोल रिश्ता हमारे परिवारों में होता है माँ का, एक महिला का, जो बच्चों की मेंटर भी है, टीचर भी है, सपोर्ट भी है, गाइड भी है, और बिना कोई शिकायत किए सबकी जरूरत भी पूरी करती है। उसके गाइडेंस में ही बच्चे चलते हैं। लेकिन आज के समाज में एक बहुत बड़ी समस्या ये हो रही है कि हमारे परिवार टूट रहे हैं और उसी माँ को आरोपित किया जाता है कि 80% घर बेटी की माँ की वजह से टूटते हैं। बड़ा दुख होता है ये सुन के। तो चलिए आज हम इसी का एनालिसिस करते हैं। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा मोबाइल है। पहले घर में कोई नोक-झोंक हो जाए तो चिट्ठी डाली जाती थी, उसके जवाब आते तक सब कुछ ठीक ठाक हो जाता था। लेकिन आज मोबाइल का जमाना है। हम घंटों एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं। माँ को पता होना चाहिए कि बेटी के घर में आज सब्जी क्या बनी है, उसके ससुर ने क्या किया, उसकी सास ने क्या किया, सब खबर हम लेना चाहते हैं, जो कि एक समस्या का कारण बनती जा रही है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। सुबह 7 बजे मम्मी का फोन आता है कि बेटा क्या कर रही हो? मम्मी मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। बाकी सब कहाँ हैं? बाकी बस उठने ही वाले हैं। तुझे हमने नौकरानी बना के भेजा था क्या? अब आपने तो अनजाने में छोटी सी बात कह दी, लेकिन उस बच्ची के मन पे क्या असर होगा आपने कभी सोचा ही नहीं। थोड़े दिन बाद वही माँ फोन करती है, बेटा दामाद जी की तनख्वाह आ गई? हाँ जी आ गई। कितनी थी? मुझे मालूम नहीं, उन्होंने मम्मी जी को दे दी। तुम्हें नहीं दी, अब तो तुम्हारा हक है। पत्नी का हक शादी के बाद होता है। आपने कह दिया, लेकिन उस बच्ची के दिमाग में कई दिन तक घूमता रहा। थोड़े दिन बाद वो फोन करती है, मम्मी हमने कार ले ली। कितने की ली? मुझे मालूम नहीं है। जेठ जी सारा हिसाब रखते हैं। अब इतने में आपने कह दिया कि तनख्वाह तो तुम्हारा पति लाता है, तुम्हारा हक है पूछने का, हिसाब वो रखते हैं, क्यों? क्या न्याय है ये? आपने ये नहीं सोचा कि उनके घर की व्यवस्था में आप दखलंदाजी कर रही हैं। आप अपनी बेटी से कह रही हैं, लेकिन जो बेटी आपकी थी है, आज वो किसी और के घर की बहू भी है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और आपकी जो परी है वो दूसरे घर की अब राजरानी है। उसको वहां का व्यवस्था भी संभालनी है। आप एक तरीके से इस तरीके से करके उसके घर में उसकी इज्जत खराब कर रही हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कि होटल में खाना खाने गए कि नहीं गए। आजकल ये भी स्टेटस सिंबल बन गया। तो अब उसकी ड्यूटी वहां की इज्जत, वहां की विरासत को बचाना भी है, आगे बढ़ाना भी है। इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। एक छोटी सी बात बताती हूँ कि एक बार एक माँ बेटी महिला पुलिस थाने में गई। मैडम से कहा, मैडम मेरी बेटी बहुत दुखी है। उन्होंने कहा आपका दामाद इसको पीटता है? नहीं। क्या शराब पीकर आता है? नहीं। क्या खाने की कोई कमी है? नहीं। कमाता नहीं है? नहीं। तो फिर क्या समस्या है? मुझे लंबी बात नहीं करने देता अपनी बेटी से। मैडम समझ जाती है और वो कहती है, बहन जी क्या आप घर में दही जमाती हैं?
हाँ जमाती हूँ। तो आपने देखा कि दही को यदि बार बार आप हिलाएंगी, चम्मच डालेंगी, तो क्या दही सही जम जाएगी? नहीं। तो परिवार को बसाना भी दही जमाने जैसा है। छोटी सी बात है, उसको ज्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे, उन बच्चों को एडजस्ट करने का टाइम नहीं देंगे, तो घर बिगड़ेगा। मैं एक ऐसे घर को जानती हूं जहां पर बहू आई, महीना शादी को नहीं हुआ था, उसकी मम्मी 2-3 घंटे बात करती थी। तो एक दिन वो कहती, बेटा तुम थकी थकी लग रही हो आजकल, क्योंकि वीडियो कॉलिंग है। कहा मम्मी आज बुआ जी आई हुई हैं, तो जा तू सो जा। आपने तो कह दिया सो जा। हो सकता है कि वहां अभी थोड़ा बहुत काम होगा, सब मिलके कर भी लेंगे, लेकिन आपने उनके घर में इंटरफेरेंस किया। एक मेरे पास बच्ची आई कि हमारे घर में रोज एक ही सब्जी बनती है। मैंने कहा बेटा ये बताओ कि ये सब्जी तुम्हें ही दी जाती है या सब खाते हैं? तो कहती सब खाते हैं। बेटा तुम नौकरी करती हो, आती बार सब्जी ला सकती हो? हाँ ला सकती हो, लेकिन मैं लाती नहीं। तो आप एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा मौका ढूंढिए। आप लाके दीजिए, उनको अच्छा सा बना के खिलाइए, वो भी खाएंगे, आप भी खाएंगे। यदि वहां टोकते हैं तो धीरे धीरे आप उनको बदल सकते हैं। एक बच्ची और है जहां पर मां का रोल क्या है मैं बताना चाहती हूं। शिखा, उनका पति टूरिंग जॉब करता था। शादी के बाद जब वो टूर पे जाता, वो अपने पीहर चली जाती। तो मां ने कुछ दिन बाद कह दिया, बेटा मन लगाने के लिए तो यहां मत आना, तुम्हें वहां एडजस्ट करना है। तो वहां पर चली जाती है। मुझे याद आता है कि मैं भी शादी के बाद लोहड़ी मनाने के लिए वहां चली गई, तो मेरी मम्मी ने मुझे वापस भेज दिया कि नहीं, पहला त्योहार पति के घर में मनाना है। तो मां कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है ये आप देख सकते हैं। रिश्तों को बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत आसान भी होता है यदि आप में थोड़ा सा त्याग, थोड़ा सा समर्पण, थोड़ी सी मुस्कुराहट और काम करने की हिम्मत, चाहत हो तो। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देती हूँ कि एक बेटी जल भुनकर घर वापस आती है। क्या है, सारा दिन मेरे पति अपनी मम्मी को पूछते हैं, अपने घर वालों को पूछते हैं, क्या मेरा कोई हक नहीं है? माँ ने कहा, बेटा एक बात बता, जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो कैसे तोलते हैं? क्या तराजू से तोलते हैं? अच्छा एक बात बता, यदि 100 ग्राम का बाट डालेंगे तो क्या किलो सब्जी मिलेगी? क्या मम्मी आप क्या बातें कर रहे हो, 100 ग्राम से किलो सब्जी कैसे मिलेगी? तो बेटा जब तक आप अपना किलो नहीं दोगे, अपना बाट नहीं दोगे, मुस्कुराहट का, समर्पण का, त्याग का, तब तक आप कैसे आशा करते हो कि आपको उतना मिलेगा? तो थोड़ा जिंदगी एक यज्ञ है। यज्ञ में आप आहुति डालेंगे तो हवन में क्या निकलता है? खुशबू निकलती है। इसी तरीके से यदि आप थोड़ा सा समर्पण देते हैं तो घर में खुशबू फैलेगी, घर स्वर्ग बनेगा, प्रेम बनेगा। तो आपको तो बल्कि एक मीडिएटर होना चाहिए सबको इकट्ठा करने का। फिर देखिएगा आपको कितना प्यार मिलता है। एक माँ चाहती है कि मेरी बेटी को जाते ही सारी जायदाद मिल जाए, सारे लोग उसके मुट्ठी में हो जाएं, तो ये संभव नहीं हो पाता। उसके लिए तप करना पड़ता है। आप याद कीजिए, कभी आप भी अपने ससुराल में आई थी, उसके लिए आपने जो किया था, आपकी बेटी को भी शिक्षा दीजिए। एक बेटी अपने घर पर आती है गुस्सा होकर, 1-2 महीने में जब शांत हो जाती है तो मम्मी उसकी कहती है कि बेटा ये बता कि वहां पर तुम्हारी नंदें कैसी हैं,
बिल्कुल बेकार। जेठानी कैसी है? बेकार, सारे बेकार। सास कैसी है? उसको तो बिल्कुल समझ नहीं है। ससुर कैसे हैं? ध्यान ही नहीं देते। तो समझ गए कि हमारी बेटी में कमजोरी है। तब माँ कहती है, बेटा मैं एक संत के पास जाकर आई, उन्होंने एक जल दिया है, जब भी घर में कोई बोले तो तू वो जल मुंह में भर लेना और फिर देखना सारा घर तेरी मुट्ठी में होगा। वो कहती ठीक है। वो जाती है, वहां से जाते ही ग्लास टूटता है। सास कुछ कहने लगती है, वो चुप रहती है। एक दो बार ऐसा होता है और वो फिर एडजस्ट हो जाती है। ये छोटी छोटी बातें हर घर में होती है, छोटी छोटी नोकझोंक हर घर में होती है। उसको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं होती है। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इसलिए उसको तोड़ने की कोशिश मत करिएगा। आप जैसे चाहती थी कि आपकी बेटी आपकी हेल्प करे, तो आपको जरूरत इस बात की है कि उसे सिखाएं कि वो अपनी सास को भी अपनी माँ माने, क्योंकि आपने तो थोड़े वर्ष तक उसको ज्ञान दिया। असली ज्ञान जीवन का तो उसकी सास उसको देगी। कैसे घर बनाना है वो सास सिखाएगी, तो उसको माँ माने। यहीं से जिंदगी की शुरुआत अच्छी हो जाती है। एक बात और कहना चाहती हूँ, जड़ को पानी दीजिए। उसके सास ससुर के साथ भी अच्छे रिलेशंस बनाइए, क्योंकि भारत में शादी दो व्यक्तियों की नहीं होती, दो परिवारों की होती है। इसलिए कभी कभी उनको गिफ्ट्स दीजिए, उनसे अच्छी तरह से बात कीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा करता है प्राणी को। कम्युनिकेशन से सब गैप्स मिट जाते हैं, सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स मिट जाती हैं। छोटी छोटी नोकझोंक को ध्यान में न रखकर, यदि कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो पहले दामाद से डिस्कस करिए, उसके मम्मी पापा से करिए और उसका हल निकालिए। क्योंकि हमारे यहाँ बड़ों का एक फर्ज होता है कि छोटों की कमजोरियों को बांटना ही परिवार को बनाना होता है। एक तरफा नहीं सोचे, दोनों तरफ का सोचे। रिश्तों की दूरियों को फायदा नहीं तो लोग उठाएंगे। मैं आपको छोटी सी बात ज्यादा कराना चाहती हूँ कि जब आपकी बेटी पहली बार गिरी थी, उसके पापा उसे उठाने लगे थे, तब आपने कहा था कि नहीं इसको मत उठाना, नहीं तो ये हमेशा हमारी तरफ देखेगी। तब आपने देखा, आपने मुंह उधर किया, बच्ची उठ गई, और जब उठ गई तो वो सब भूल गई। तो बच्ची को मजबूत बनाइए, वो अपने रिश्तों को खुद मेंटेन करना सीखे, अपने ससुराल में खुद संभालना सीखे, अपना एडजस्टमेंट खुद सीखे, अपना परिवार बनाना खुद सीखे। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये घर को बनाने में हमारा एक ब्रिज का काम जरूर करें, दो परिवारों को मिलाने का काम जरूर करें और इनको तोड़ने का काम नहीं करें। जितना कम हो मोबाइल का यूज करें। हालचाल पूछना है, बहुत अच्छी बात है। कोई दुख सुख है, काम आना बहुत जरूरी है। रोज बात होती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर घर की चीज का पता लगाने की जरूरत नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यही कहूंगी, धरती पे स्वर्ग है तो हमारा परिवार है, और ये महिलाओं पर बहुत निर्भर करता है। लड़की की माँ का उसको समझाने पर बहुत निर्भर करता है। जय श्री राम।